मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अभी तक हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश सेंटेंसेज में कैसे प्रेजेंट टेंस को, कैसे पास्ट टेंस को पहचानेंगे ये जानने की कोशिश की। आज हम लोग फ्यूचर टेंस के फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हिंदी सेंटेंस में और इंग्लिश सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे ये कोशिश करेंगे जानने की। फर्स्ट आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, नेम ऑफ टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट। हिंदी सेंटेंस में कैसे पहचानोगे? तो आइडेंटिफाई इन हिंदी सेंटेंसेज कैसे पहचानेंगे? वर्ब के लास्ट में गा गी गे, वर्ब के लास्ट में गा गी गे आएगा तो आप समझ जाना फ्यूचर का इंडेफिनिट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जाना एक वर्ब है, उसके लास्ट में गा शब्द आया तो गा शब्द आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? फ्यूचर। ओके, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगा बिल या फिर शैल आएगा। ओके, बिल या शैल आएगा। बिल कब आएगा? आई और बी के साथ बिल आएगा, सॉरी शैल आएगा आई और बी के साथ, और आपका बिल आएगा इसके अलावा जो भी प्रोनाउन है, ही, सी, इट, मतलब जितने भी प्रोनाउन है, बस ये समझिए कि आई और बी के साथ शैल आएगा, बाकी सबके साथ बिल आएगा। ओके, इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कुछ नहीं लगता है, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में क्या लगता था? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगता था, लेकिन इसमें कुछ नहीं लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, इसमें फर्स्ट फॉर्म होता है, तो आराम से आप इंडेफिनिट पहचान जाओगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट यस यस सिंपल सेंटेंस में, या वैसे ही यहाँ पे गागी गे लगा रहेगा, उसको पहचानोगे। बिल या सेल लगा रहेगा तो भी यहाँ से पहचान जाओगे। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, फुल स्टॉप। चलो इसको ट्रांसलेशन करते हैं। सब्जेक्ट क्या हो जाए? राहुल। क्या हो जाएगा? बिल या सेल? बिल। जाना की इंग्लिश क्या हो जाएगा? गो। कहाँ जाएगा? टू स्कूल। टुमारो। ओके, अच्छा इसका ट्रांसलेशन कैसे निकालेंगे, इसका मीनिंग कैसे निकालेंगे? सब्जेक्ट बोलो, पीछे से बोलते हुए चले आओ, आराम से निकले। राहुल कल स्कूल जाएगा। अगला है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, मैंने आपको एक चीज बताया था, जब कहीं भी कंटिन्यूअस रहेगा कहीं भी कंटिन्यूअस रहेगा तो उसकी हिंदी सेंटेंस में रहा शब्द आएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस होकर रहा शब्द आएगा, फ्यूचर है तो होगा शब्द आएगा। रही होगी, या फिर रहे होंगे। ओके, कंटिन्यूअस है तो रहा शब्द आएगा, कोई भी कंटिन्यूअस रहेगा उसमें रहा शब्द आएगा, और अगर यहाँ पे फ्यूचर है तो होगा शब्द आएगा। ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो
है शब्द आएगा, पास्ट है तो था शब्द आएगा। ठीक है, अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आता है विल बी या फिर शैल बी। विल बी किसके साथ लगेगा, शैल बी किसके साथ, शैल बी आएगा आई और बी के साथ, बाकी अदर के साथ विल आएगा। ठीक है, अब ये बता वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा। मैंने आपको बताया था किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, फिर विल या शैल लिखेंगे, विल बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, फुल स्टॉप। अदर वर्ड प्लस अदर वर्ड भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें मिलेंगे अदर, फुल स्टॉप। ठीक है, जैसे वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। ठीक है, वह पढ़ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए होगा शब्द आएगा यहाँ पे तो फ्यूचर, रहा शब्द आएगा तो कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका ट्रांसलेशन करो, ही will be reading. Okay, he will be reading। कैसे पहचानेंगे, आईएनजी आया है तो कंटिन्यूअस होगा। किसका कंटिन्यूअस होगा, विल बी किस में लगेगा, फ्यूचर में, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, आईएनजी आया कंटिन्यूअस, किसका कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब बताएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। यहीं पे वाच या बियर आ जाता तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, अगला फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, अब यहाँ पे देखिए परफेक्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, चुका। फ्यूचर आएगा तो होगा, चुका होगा, चुकी होगी। ठीक है, चुकी होगी या चुके होंगे या होगा, या होगा, या ई होगी, ये सब आएंगे। ठीक है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगा आपका विल हैव या फिर शैल हैव, विल हैव या शैल हैव। ओके, वर्ब क्या आएगा, मैंने आपको बताया था किसी भी परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप। सेंटेंस कोई बोले, चलो, जैसे वह अपना काम पूरा कर लिया होगा, वो अपना काम पूरा कर लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, वह, विल हैव, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है,
विल हैव, पूरा करना का कंप्लीटेड हिज वर्क। ओके, ये हो गया आपका। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जल्दी बताओ पहचान क्या होगी? कंटिन्यूअस है तो रहा शब्द आएगा, फ्यूचर है तो होगा शब्द आएगा, रही होगी शब्द आएगा, या फिर रहे होंगे शब्द आएगा। ठीक है, प्लस इसमें परफेक्ट भी है तो टाइम दिया रहेगा। ये होगा शब्द है तो फ्यूचर होगा, रहा शब्द है कंटिन्यूअस होगा, लेकिन उसी में टाइम दिया है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर केवल यहाँ पर टाइम ना दिया होता तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएंगे विल हैव बीन, विल हैव बीन, या फिर शैल हैव बीन। विल कब आएगा, शैल कब आएगा, ये आपको ऊपर बताया गया है, बीन। ठीक, एक चीज़ और देखिए, जब ये सेंटेंस निगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव होता है, जब इंट्रोगेटिव होगा तो अब इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब, 1 2 3। ठीक, तो अगर जब इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो बच्चे ये भूल जाते हैं किस वर्ड को हम बाहर करें। ठीक है, तो आपके पास चाहे जितने हेल्पिंग वर्ब हो, उसका जो पहला लेटर होगा, पहला जो वर्ड होगा, उसको हम लोग बाहर करेंगे। या अगर मान लीजिए निगेटिव बनाना है तो आपके दिमाग में नहीं आता कि हम लोग नॉट कहाँ लिखें, तो उस नॉट को पहले हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लिखना होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लिखना होगा। ठीक है, चलो इसका निगेटिव बना देते अभी। अब ये बताएं वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? कंटिन्यूअस है तो मैंने बोला किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट विल, चलो मैं यहाँ पे नॉट लिख देता हूँ, नॉट हैव बीन। अगर मान लीजिए नॉट नहीं है तो नॉट यहाँ पे नहीं लगेगा, बाकी ठीक। सिंपल बना लो पहले, बाद में भी बना लेना। वर्ब कौन सा लगेगा? प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यहाँ पर टाइम रहेगा, इसमें सिंस या फ्रॉम रहता, फॉर के स्थान पे सिंस या फ्रॉम। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? अदर वर्ड, तो अदर वर्ड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक, अब जैसे कोई सेंटेंस बोलो, वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा, है ना। मैंने सेंटेंस बोला वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा, इसका ट्रांसलेशन बनाए, कोशिश करो जल्दी से। सेंटेंस है वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा, वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा, होगा शब्द है फ्यूचर, और शब्द है कंटिन्यूअस, टाइम दिया है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बताएं क्या हो जाएगा? ही विल हैव बीन रीडिंग। ठीक है, कितने दिन से? 2 दिन से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
फ्रॉम 2 days। ठीक, चलो एक सेंटेंस और बना रहा हूँ। वह सोमवार से नहीं खेल रहा होगा। वह सोमवार से नहीं खेल रहा होगा। क्या बनेगा, जल्दी से बनाओ। ही विल नॉट, जस्ट बाद आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब के। हैव बीन प्लेइंग सिंस मंडे। ओके, तो ये रहा आपका टेंस को कैसे पहचानोगे, ये आपका वीडियो एंड होता है। अब आपको ट्रांसलेशन करो, बुक को रीड करो, उसमें टेंस पहचानो, कौन सा टेंस यूज किया गया, उसका अर्थ निकालो। नहीं समझ में आता वापस मुझे बताओ। ओके, थैंक यू।